नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं एडियम्स के बारे में। टॉपिक हमारा एडियम्स चल रहा था, राइट। इस एडियम में भी हम बातचीत किसी कर रहे हैं भाई, एडियम्स बिगनिंग विथ के लेटर से स्टार्ट होने वाले एडियम्स के बारे में बातचीत चल रही है। देख लेते हैं भाई कितने क्वेश्चन हमने करे हैं, और हमारी जो स्ट्रेटजी है चीज़ों को समझने की, वो कुछ सिंपल सी है, बहुत ही सिंपल सी। देखो भाई 1451 का नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और ये क्वेश्चन सिर्फ आपको इतना बताता है कि 1450 क्वेश्चन तक अपन कर चुके हैं। 1450 एडियम्स की प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो, और एडियम्स को या वोकैब को, सिनोनिम को, एंटोनिम को, वन वर्ड को करने का तरीका आपको बेहतर लेवल पे पता है। कि हमारा जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत का है। हम सिर्फ बातचीत करते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई भी दूसरा ट्रिक नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। उन सारी चीज़ों के चक्करों में ना पड़े कि शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगा वो कैब को लर्न करने का, क्योंकि कितने सारे वर्ड्स हैं, कितने सारे वर्ड्स आते हैं आपके एग्जाम में, और कितने वर्ड्स आपको बताए जा सकते हैं, उसका कुछ लेना देना नहीं है, राइट। सिंपल सा फंडा है कि आपको क्या करना है, बातचीत करनी। तो आ जाए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 1451 कह रहा है केप्ट अंडर रैप्स। क्या बोला भाई? केप्ट अंडर रैप्स, यही बोला है, ये बोला है ना। चलो, केप्ट जो है वो बना है किससे भाई? कीप से। केप्ट किससे बना है? कीप से बना है। अंडर नीचे, यू नो वेरी वेल। रैप्स मतलब कवर करना। क्या करना भाई? कवर करना। चलो, कीप अंडर रैप्स, अगर मैं ये बोलूं कीप अंडर रैप्स लिखा हुआ आ जाए तो क्या बोलोगे भाई? रैप्स मतलब कवर करना, कीप मतलब रखो, कवर रखो मतलब सीक्रेट रखो। कोई भी चीज क्या रखो भाई? कॉन्फिडेंशियल रखो, सीक्रेट रखो, उस चीज को रिवील ना करो। क्या कह रहा है भाई? केप्ट अंडर रैप्स, केप्ट कॉन्फिडेंशियल, रेडी टू बी रिवील्ड, है ना। गोपनीय रखी गई चीज जिसे अब उजागर किया जा सकता है, लेकिन किया नहीं गया है, ये भी ध्यान दे, है ना। अभी भी वो क्या? केप्ट अंडर रैप्स। केप्ट अंडर रैप्स का मतलब ये हो गया कि अभी भी वो सीक्रेट ही है, अभी भी क्या है? वो सीक्रेट है, अभी वो बाहर नहीं आई है, वो चीज उसको रिवील नहीं किया गया है। सो राइट, केप्ट अंडर रैप्स का मतलब क्या हो गया भाई? केप्ट, कीप कॉन्फिडेंशियल या केप्ट कॉन्फिडेंशियल। डन है। नाउ द नेक्स्ट 1452 कह रहा है की टू सक्सेस, की चाबी टू सक्सेस। किसकी चाबी भाई? सक्सेस की, सफलता की। सीक्रेट ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, सीक्रेट ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, सफलता की कुंजी। क्या भाई? सफलता की कुंजी, सीक्रेट ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, की टू सक्सेस, की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी, सीक्रेट ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। 1453 कीड अप बोल रहा ना, कीड अप, ध्यान दो। कीड अप, कीड अप की मीनिंग क्या होगी भाई? एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, बहुत ज्यादा क्या होना भाई? बहुत ज्यादा जील से भरा होना, जील इंथुजियाज्म से भरा होना, ठीक है, उसको बोलते हैं कीड अप। क्या? एक्साइटेड, कीड अप, KEYED, कीड अप, कीड अप, एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्साह से भरा होना, उत्साहित होना। डन है। किक द बकेट, किक द बकेट क्या हो गया भाई? किक द बकेट की मीनिंग हुई डाई, किक द बकेट। अब कैसे याद रखोगे किक द बकेट को? सिंपल सी बात है भाई, इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नोट डाउन करना पड़ेगा। किक द बकेट, डाई, किक द बकेट मींस व्हाट? डाई, DIE, डाई। इसके पहले हमने क्या करा?
देखो भाई, केप्ट अंडर रैप्स इजी था ये, केप्ट कॉन्फिडेंशियल, केप्ट सीक्रेट, राइट। की टू सक्सेस ये भी इजी है आपके लिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कीड अप, ये आपको क्या रखना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कीड अप को भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी मीनिंग क्या होती है भाई, एक्साइटेड, है ना, बहुत ज्यादा क्या होना भाई, एक्साइटेड होना, उसको क्या बोलते हैं, कीड अप बोलते हैं। किक द बकेट, कीड अप, एक्साइटेड, एंड किक द बकेट मींस व्हाट, डाई, मर जाना, मृत्यु हो जाना, किक द बकेट। इस इडियम की बात क्या करेंगे भाई, किक द बकेट, किक द बकेट मींस टू डाई, मरना। डन है, चलो। 1455 क्या कह रहा है, किक द हैबिट, किक द हैबिट, किक मतलब क्या, किक मतलब क्या, लात मारना, यू नो, लात मारना। किक द बॉल, किक द बॉल को, आप बॉल को क्या कर रहे हो, तो लात मार रहे हो, तो किक द हैबिट। गिव अप एन एडिक्शन, क्या करना भाई, कोई भी एडिक्शन को छोड़ना, किसी लत को छोड़ना, किसी लत को छोड़ना, किसी लत को छोड़ देना, उसको बोलते हैं किक द हैबिट। क्या, किक द हैबिट, लत छोड़ना, लत छोड़ना, किक द हैबिट, लत छोड़ना। गिव अप एन एडिक्शन, गिव अप एन एडिक्शन, गिव अप एन एडिक्शन, राइट, गिव अप एन एडिक्शन, किक द हैबिट। किक अप योर हील्स, किक अप योर हील्स, टू वेस्ट टाइम वेटिंग, इंतजार में समय बर्बाद करना। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 से 3 बार रिपीट किया जा चुका है ना। किक अप योर हील्स, टू वेस्ट योर टाइम इन वेटिंग, टू वेस्ट योर टाइम इन वेटिंग, क्या करना भाई, इंतजार में समय बर्बाद करना कहलाता है क्या, किक अप योर हील्स, किक अप योर हील्स, काफी इजी है। क्या, किक अप योर हील्स, kick up your heels to waste your time, to waste your time waiting, है ना, इंतजार करते करते अपना समय बर्बाद करना, उसको बोलते हैं क्या, किक अप योर हील्स। किक द हैबिट, गिव अप द एडिक्शन, जो भी एडिक्शन है, हैबिट है, उसको छोड़ना है। किक द हैबिट, किक मतलब पैर मारना, और हैबिट मतलब किसको, आदतों को। तो आदतों को पैर मारने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि आप उस आदत को छोड़ रहे हो, सिंपल सी बात। नाउ द नेक्स्ट, किक बैक, किक बैक, इलीगल कमीशन। किक बैक क्या हो गया भाई, इलीगल कमीशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इलीगल कमीशन और परसेंटेज, अवैध दलाली, किक बैक बोलते हैं ना भाई, कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें किक बैक बहुत ज्यादा होता है। इलीगल क्या होता है भाई, इलीगल कमीशन बहुत ज्यादा होता है, ये आपके सोसाइटी में काफी प्रीवेलेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, किक बैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किक बैक, किक बैक, याद रहेगा। किकिंग अराउंड एन आइडिया, किसी आइडिया के अराउंड क्या करना भाई, ऐसी चीज जिस पर आप विचार कर रहे हैं, किसी आइडिया के अराउंड घूमना फिरना, किकिंग अराउंड। किकिंग अराउंड एन आइडिया की मीनिंग क्या होगी भाई, एक ऐसा विचार जिसके अराउंड आप घूम फिर रहे हो, मतलब एक ऐसा विचार जो आपके दिमाग में बस चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। कंसिडरिंग समथिंग, कुछ कंसीडर करना, क्या करना भाई, कंसिडरिंग समथिंग, कुछ कंसीडर करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, किकिंग अराउंड एन आइडिया, ऐसी चीज जिस पर आप विचार कर रहे हैं, किकिंग अराउंड एन आइडिया, किकिंग अराउंड एन आइडिया। डन है, कंसिडरिंग समथिंग। किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, सो इजी है ना, आपने बचपन से इसको पढ़ा हुआ है, एक तीर से 2 निशाना, एक तीर से 2 निशाना, जो यहाँ लिख रखा है। किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, एक स्टोन से आपने 2 बर्ड मार दिया, मतलब एक तीर से आपने 2 निशाना कर दिया। सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स विथ 1 एक्शन, ये लिखा हुआ है, या फिर ऐसे समझो, एक ही एक्शन से 2 अचीवमेंट को प्राप्त कर लेना, एक ही एक्शन से 2 अचीवमेंट को हासिल कर लेना, वो भी आपका क्या हो जाएगा भाई, किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन होगा, किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। किलिंग टाइम, क्या बोल रहे हैं भाई, किलिंग टाइम, किलिंग टाइम मतलब कीपिंग योर सेल्फ बिजी डूइंग समथिंग टू कीप फ्रॉम बीइंग बोर्ड, कीपिंग योर सेल्फ बिजी डूइंग समथिंग टू कीप फ्रॉम बीइंग बोर्ड, समय व्यतीत करना, बोरियत से बचने के लिए, किलिंग टाइम। ठीक है, किलिंग टाइम, किलिंग टाइम, ये आपकी क्लोज टेस्ट में यूज हुआ फ्रेज है, क्लोज टेस्ट में यूज हुआ फ्रेज है ये 1416। किलिंग टाइम, किलिंग टाइम मतलब क्या, कीपिंग योरसेल्फ बिजी डूइंग समथिंग टू कीप फ्रॉम बीइंग बोर्ड, अगर आपके पास इतना टाइम है और आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं या किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो भाई, उस टाइम को अपने आप, उस टाइम में अपने आप को बिजी रख रहे हो, ताकि मैं बोर ना हूं, वहां बैठ के क्या ना हूं भाई, बोर ना हूं, उसके लिए क्या बोलते हैं, किलिंग टाइम, किलिंग टाइम। 1460 डन, नो 1461,
1461 देखो क्या कह रहा है, किंडर्ड स्पिरिट, क्या बोला भाई, किंडर्ड स्पिरिट, किंडर्ड स्पिरिट। ये किंडर्ड स्पिरिट क्या होता है, किंडर्ड स्पिरिट क्या होता है, किंडर्ड स्पिरिट मतलब क्या, समवन हु फील्स एग्जैक्टली द सेम वे यू डू, समवन हु फील्स एग्जैक्टली द सेम वे यू डू, कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा इंसान जो बिल्कुल वैसे महसूस करता है जैसे आप करते हैं, किंडर्ड स्पिरिट कहलाता है, किंडर्ड स्पिरिट, है ना, KINDREDSPIRIT स्पिरिट, मतलब एम्पैथी वाली फीलिंग। क्या एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी, दूसरा होता है क्या एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है भाई, एम्पैथी होता है सर कि जैसा कोई एक पर्सन फील कर रहा है उसके दुख को हम खुद वैसे ही फील करें जैसे वो चीज़ हमारे साथ हुई हो, या फिर जैसा कोई फील कर रहा है उसकी खुशी को हम वैसा ही फील करें जैसे हमारे साथ हुई हो, राइट, ओके। सो उसको बोलते हैं एम्पैथी। सिंपैथी क्या होता है, सिंपैथी मतलब हमने किसी को दुख को देखा, हमने बोला अरे बड़ा बुरा हुआ, उसके साथ बस जस्ट सहानुभूति जता दी हमने, है ना, और कुछ नहीं हुआ, बस हमने क्या कर दिया भाई, सहानुभूति जता दी। तो किंडर्ड स्पिरिट की मीनिंग क्या हो गई, किंडर्ड स्पिरिट की मीनिंग हो गई कि जैसा भी दूसरा फील कर रहा है सेम वैसा खुद फील करना, समवन हु फील्स एग्जैक्टली द सेम वे यू डू। क्या करना पड़ेगा आपको, इसको राइट डाउन करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी मीनिंग एक्सट्रैक्ट होने से रही, मीनिंग तो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगी ना, तो इसको बोलेंगे क्या, किंडर्ड स्पिरिट, राइट। किथ एंड किन, क्या, किथ एंड किन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। किथ एंड किन की मीनिंग क्या होगा भाई, किथ एंड किन, फैमिली एंड रिलेटिव्स, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, निकट संबंधी। क्या बोला, फैमिली एंड रिलेटिव्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, किथ एंड किन, क्या, किथ एंड किन, किथ एंड किन, राइट, याद रहेगा ना, KITH एंड KIN, फैमिली एंड रिलेटिव्स, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। नाइट इन शाइनिंग आर्मर, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, नाइट इन शाइनिंग आर्मर का मतलब क्या होगा भाई, अ मैन हु कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ अ वुमेन इन डिस्ट्रेस, अ मैन हु कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ अ वुमेन इन डिस्ट्रेस, एक ऐसा इंसान, ठीक है, अ मैन बोल रहा है ना, अ मैन हु कम्स, एक ऐसा आदमी या इंसान, हु कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ अ वुमेन इन डिस्ट्रेस, कि कोई महिला जो है, ठीक है, कोई विमेन जो है अगर वो मुसीबत में है तो एक आदमी आगे बढ़ के उसकी क्या कर रहा है भाई, हेल्प कर रहा है, तो उसको बोलेंगे नाइट इन शाइनिंग आर्मर। क्या बोलेंगे भाई, नाइट इन शाइनिंग आर्मर। तो ये भी आपके लिए क्या हुआ भाई, इंपॉर्टेंट हुआ, क्या हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ, मार्क कीजिएगा उसको, नाइट इन शाइनिंग आर्मर। निट पिकर, क्या बोल रहा है, निट पिकर, निट पिकर, निट पिकर क्या होता है, निट पिकर होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बारीकियों पर ध्यान देता है ना, जो माइन्यूट से डिटेल्स पर भी ध्यान देता है, उसको बोलेंगे क्या, निट पिकर। समवन टू अटेंटिव टू स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी चीजों पे भी जो बहुत ज्यादा ध्यान देता है उसको बोलते हैं क्या, निट पिकर बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, निट पिकर बोलेंगे, KNITPICKER, निट पिकर, KNITPICKER, निट पिकर, डन है। चलो पहले एक बार नजर दौड़ा लो, है ना, नजर दौड़ा लो, क्योंकि तुम्हारे लिए टफ होते जा रहा है। केप्ट अंडर रैप्स इजी था, की टू सक्सेस भी इजी है ना। कीड अप, कीड अप की मीनिंग क्या थी भाई, एक्साइटेड, कीड अप की मीनिंग क्या थी, एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड या इंथुजियाज्म, जील, ये सारी बातें बोल सकते हो, कीड अप। किक द बकेट, किक द बकेट की मीनिंग क्या थी भाई, डाई, मरना, मृत्यु हो जाना, उसको बोलते हैं किक द बकेट, किक द बकेट होना, राइट। अगला क्या था भाई, अगला था कि किक द हैबिट, किक द हैबिट, किक द हैबिट क्या था, गिव अप एन एडिक्शन, किक अप योर हील्स, किक अप योर हील्स मीन्स व्हाट, इंतजार में समय बर्बाद करना। क्या करना भाई, इंतजार में समय बर्बाद करना इज कॉल्ड किक अप योर हील्स, क्या, किक अप योर हील्स, डन है, याद रहेगा, किक अप योर हील्स, क्लियर रहेगा। किक द हैबिट, किक द हैबिट तो कर लिया हमने, किक अप योर हील्स कर लिया, कोई इशू नहीं है इसमें। देखो भाई, कुछ वर्ड्स आएंगे, कुछ इडियम्स आएंगे जिनमें आपको दिक्कत होगी, आप ये सोचो कि सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही कपकेक जैसा मिल जाए आपको, है ना, इजी टास्क के तरीके का हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। किक बैक करना, किक बैक करना मतलब इलीगल कमीशन लेना। क्या करना भाई, किक बैक मीन्स व्हाट, इलीगल कमीशन लेना, ये चीज ध्यान देते हुए चलेंगे, किक बैक मीन्स व्हाट, इलीगल कमीशन। किकिंग अराउंड एन आइडिया, किकिंग अराउंड एन आइडिया की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, एक आइडिया के चारों तरफ घूमना, घूमना, क्या, किकिंग अराउंड एन आइडिया। कंसिडरिंग समथिंग, क्या, ऐसी चीज जिस पर आप विचार कर रहे हैं,
कंसिडरिंग समथिंग, किकिंग एंड अराउंड एन आइडिया, किसी भी आइडिया के अराउंड घूमना मतलब क्या, कंसिडरिंग समथिंग, कुछ कंसिडर करना, मतलब किसी एक पर्टिकुलर आपने विचार बना लिया, उसके चारों तरफ आप घूम रहे हैं, मतलब उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसको बोलेंगे क्या, किकिंग अराउंड एन आइडिया। इजी है भाई वो वाला, ये वाला तो इजी है, इस पे बारे में बात नहीं करते। किलिंग टाइम, किलिंग टाइम का मतलब होता है क्या, कीपिंग योरसेल्फ बिजी डूइंग समथिंग टू कीप फ्रॉम बीइंग बोर्ड। और ये वाला जो इडियम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात मैंने आपको बताई अभी, राइट। कीपिंग योरसेल्फ बिजी, आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हो, उस पर्टिकुलर कहीं गए हो, जैसे क्या होता है भाई कि अपन जाते हैं कहाँ पे, हॉस्पिटल वगैरह में है ना, और वहां लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब आप क्या कर रहे हो भाई, अब आप बोर हो रहे हो, क्या करते हो, बोर होते हो ना, फिर आप क्या करते हो, अपना फोन निकालते हो या तो कोई गेम खेलना स्टार्ट कर देते हो, कुछ देखना स्टार्ट कर देते हो, यही करते हो ना। क्या कर रहे हो उस टाइम पे, बोर होने से बचने के लिए आप वो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ और तो कर नहीं रहे। उसी को बोलते हैं किलिंग टाइम। क्या करना भाई, किलिंग टाइम, उस टाइम को व्यतीत करना है आपको, उस टाइम को मारना जो उस टाइम पीरियड में आपको रखा गया है वेट करने के लिए, आपको वेट कराया जा रहा है, उसको आप खत्म करना चाह रहे हैं, उसको मारना चाह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, कीपिंग योरसेल्फ बिजी डूइंग समथिंग टू कीप फ्रॉम बीइंग बोर्ड। डन है, चलो। किंडर्ड स्पिरिट, किंडर्ड स्पिरिट क्या होता है, किंडर्ड स्पिरिट, किंडर्ड स्पिरिट की मीनिंग होती है समवन हु फील्स एग्जैक्टली द सेम वे यू डू। कोई मतलब जैसा कोई फील करता है वैसा ही आप फील करो, कोई दूसरा इंसान जो बिल्कुल वैसा महसूस करता है जैसा आप करते हो, उसको बोलते हैं क्या, किंडर्ड स्पिरिट। क्या बोलेंगे भाई, किंडर्ड स्पिरिट। किथ एंड किन, किथ एंड किन की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, फैमिली एंड रिलेटिव्स, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। क्या, फैमिली एंड रिलेटिव्स, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, उसको बोलेंगे किथ एंड किन। क्या, किथ एंड किन। नाउ द नेक्स्ट, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, नाइट इन शाइनिंग आर्मर की मीनिंग क्या है भाई, अ मैन हु comes to the rescue of a woman in distress. Knight in shining armor, a man who comes to the rescue of a woman in distress. मुसीबत में फंसी हुई महिला की हेल्प करने के लिए जो आए उसको बोलते क्या, नाइट इन शाइनिंग आर्मर। नीट पिकर, नीट पिकर क्या होता है भाई, नीट पिकर होता है समवन टू अटेंटिव टू स्मॉल डिटेल्स, कोई ऐसा जो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देता है, उसको क्या बोलेंगे, नीट पिकर बोलेंगे। इजी है भाई नीट पिकर। नाउ द नेक्स्ट 1465, नीट वंस ब्रो, नीट वंस ब्रो मतलब क्या, फ्रोन करना, भौहें चढ़ा लेना, फ्रोन करना है ना, भौहें चढ़ाना, नीट वंस ब्रो है ना, नीट वंस ब्रो क्या होगा भाई, अपनी भौहों को चढ़ा लेना, मतलब गुस्से में आ जाना, थोड़े से किस में आ जाना भाई, एंगर शो करना, थोड़ा सा मतलब थ्रेट करना टाइप का, उसको बोलते हैं नीट वंस ब्रो। कीप अप विथ, कीप अप विथ मतलब क्या होता है भाई, गो एट इक्वल पेस। क्या, कीप अप विथ, समान गति से चलना, कीप अप विथ, क्या, कीप अप विथ, कीप अप विथ क्या होगा भाई, समान गति से चलना, एक समान गति से चलना, गो टू इक्वल पेस, गो टू इक्वल पेस, राइट, डन। 1467 क्या कह रहा है, 1467 कह रहा है नो बीन्स अबाउट समथिंग, नो बीन्स अबाउट समथिंग मतलब क्या, वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट, जानकार। नो बीन्स अबाउट समथिंग, बीन्स आपने देखा हर छोटी छोटी बीन्स जो होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, मतलब क्या, हर एक माइन्यूट चीजों के बारे में जानना, मतलब किसी चीज के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना। वेल इन्फॉर्म्ड मतलब क्या, बिल्कुल ठीक ठाक जानकारी रखना। एंड इंटेलिजेंट उसको क्या बोलेंगे भाई, नो बीन्स अबाउट समथिंग। नो द रोप्स, नो द रोप्स की मीनिंग क्या है भाई, प्रक्रिया समझना। क्या, लर्न द प्रोसीजर, प्रोसीजर्स को समझना, लर्न द प्रोसीजर्स। नो द रोप्स, लर्न द प्रोसीजर्स, नो द रोप्स, लर्न द प्रोसीजर्स। क्लियर है ना, लर्न द प्रोसीजर्स क्या करना भाई, नो द रोप्स, राइट, नो द रोप्स, लर्न द प्रोसीजर्स, डन है। 1469 किथ एंड किन, अगेन आ गया भाई किथ एंड किन। किथ एंड किन क्या था भाई, क्या भाई, फैमिली एंड फ्रेंड्स या नियर एंड डियर है ना, या फिर क्या, रिलेटिव्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, किथ एंड किन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं आपको बता रखा हूं। कीप योर हेड, कीप योर हेड मतलब क्या होता है भाई, कीप योर हेड, कीप योर हेड मीनिंग क्या है भाई, कीप योर हेड की, कीप योर हेड की मीनिंग आती है रिमेन काम, अपनी सुध बुध बनाए रखना, रिमेन काम बिल्कुल शांति बनाए रखना। कीप योर हेड की मीनिंग क्या होगी भाई, रिमेन काम बिल्कुल शांति से रहना, तसल्ली से रहना, उसको क्या बोलेंगे भाई, कीप योर हेड। क्या बोलेंगे, कीप योर हेड, रिमेन काम। कीप अ लेवल हेड, क्या, कीप अ लेवल हेड की मीनिंग क्या होगी भाई, टू रिमेन काम
and sensible in a difficult situation. Keep a level head. Keep a level head. To remain calm and sensible in a difficult situation. कठिन परिस्थिति में शांत रहकर सूझबूझ से काम लेना है ना. कीप अ लेवल हेड. कीप अ लेवल हेड की मीनिंग क्या होगी? टू रिमेन काम एंड सेंसिबल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. टू रिमेन काम, बिल्कुल शांति व्यवस्था करना, अपने दिमाग को शांत रखना, कीप अ लेवल हेड कहलाएगा. किक अप अ रो, क्या कर रहा है भाई? किक अप अ रो. किक अप अ रो मतलब क्या होता है? मेक अ ग्रेट फस. टू कंप्लेन अबाउट लाउडली अबाउट समथिंग, हंगामा खड़ा करके रखना. टू कंप्लेन लाउडली अबाउट समथिंग. किक अप अ रो, क्या बोलेंगे भाई? किक अप अ रो. किक अप अ रो. टू मेक या टू कंप्लेन लाउडली अबाउट समथिंग, हंगामा खड़ा करना. क्या करना भाई? हंगामा खड़ा करना, उसको बोलते हैं किक अप अ रो. किकिंग हिल्स. किकिंग हिल्स मतलब क्या? किकिंग हिल्स क्या करना भाई? टू बी रिलैक्स्ड एंड एंजॉय वेस्ट टाइम. टाइम वेस्ट करना किकिंग हिल्स कहलाता है ना. इंजॉयमेंट में, अपना मस्ती करने में आप जो टाइम वेस्ट करते हो तो क्या बोलते हैं भाई? किकिंग हिल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? किकिंग हिल्स बोलते हैं. किकिंग हिल्स. कीप द वुल्फ फ्रॉम डोर. कीप द वुल्फ फ्रॉम डोर, बिल्कुल 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, क्या करना भाई? वुल्फ को दरवाजे से बाहर रखना. मतलब क्या? अवॉइड स्टारवेशन, क्या? किसी तरह से गुजारा करना. अवॉइड स्टारवेशन मतलब भुखमरी को, मतलब क्या करो भाई? स्टारवेशन मतलब क्या होता है? भुखमरी. भुखमरी से बचे रहना. किसी भी तरह आप क्या करो? खुद को बचा के रखे हो. कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर कर रखे हो. डन है. 1475. कीप एन ओपन हाउस. क्या? कीप एन ओपन हाउस. कीप एन ओपन हाउस की मीनिंग क्या होगी भाई? वेलकम ऑल मेंबर्स, सभी का स्वागत करना. कीप एन ओपन हाउस. कीप एन ओपन हाउस, क्या? वेलकम ऑल मेंबर्स. कीप एन ओपन हाउस, वेलकम ऑल मेंबर्स. कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब क्या? टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन. टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन. कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. देखो कितनी सिंपल सी बात बोल रहा है. क्या? कि अपनी आत्मा और शरीर को एक साथ रखना. मतलब क्या? सिर्फ उतना ही रखना जितने से आपका क्या हो जाए भाई? गुजारा चल सके. क्या? टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन, जितना में गुजारा चल सके सिर्फ उतना होना, उसको क्या बोलेंगे भाई? कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. क्या? कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. और कीप एन ओपन हाउस का मतलब क्या होता है भाई? कीप एन ओपन हाउस मतलब क्या? कि अपना घर खुले रखना, मतलब सभी का स्वागत करना. सभी का क्या करना? स्वागत करना. कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या था भाई? स्टारवेशन को बाहर रखना, मतलब किसी तरह अपना गुजारा भत्ता चलाना, है ना. किकिंग हिल्स की मीनिंग क्या होगी भाई? टाइम वेस्ट करना. क्या? इंजॉयमेंट में या मस्ती करने के सेंस में क्या करना भाई? टाइम को वेस्ट करना, उसको बोलते हैं किकिंग हिल्स. कीप अप अ रो. रो मतलब होता है डिस्प्यूट. कीप अ रो क्या होता है भाई? मेक अ ग्रेट फस या टू कंप्लेन लाउडली अबाउट समथिंग, हंगामा खड़ा करना, डिस्प्यूट खड़ा करना, इज कॉल्ड किक अप अ रो. कीप अ लेवल हेड. कीप अ लेवल हेड मतलब क्या होता है भाई? कि किसी भी परिस्थिति में, कोई भी कठिन परिस्थिति है उसमें आपने सूझबूझ का परिचय दिया है. बिल्कुल आप काम रह रहे हो, बिल्कुल शांत रह रहे हो, उस शांति से आप उस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या? कीप अ लेवल हेड. कीप योर हेड. कीप योर हेड का मतलब क्या होता है भाई? रिमेन काम. क्या? रिमेन काम. रिमेन काम. कीप योर हेड, रिमेन काम. किथ एंड किन, रिलेटिव्स. किथ एंड किन की मीनिंग क्या होगी भाई? रिलेटिव्स. क्या? रिलेटिव्स. नो द रोप्स, लर्न द प्रोसीजर्स. लर्न द प्रोसीजर क्या होगा भाई? प्रक्रिया समझना. नो द रोप्स. नो द रोप्स की मीनिंग क्या होगा भाई? प्रक्रिया समझना. लर्न द प्रोसीजर्स, और इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट. चलो ठीक है. नो बीन्स अबाउट समथिंग मतलब वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग या वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट. क्या बोलेंगे भाई? नो बीन्स अबाउट समथिंग. नाउ डन. चलो भाई, के लेटर वाले सारे हो गए. के लेटर वाले सारे हो गए. अब बात करेंगे एल लेटर से. किसकी भाई? एडियम्स. ऐसे एडियम्स जो लेटर एल से स्टार्ट होते हैं. लेटर एल से स्टार्ट होते हैं. इन एडियम्स के बारे में बातचीत करेंगे. अगर इन एडियम्स के बारे में बातचीत करनी तो जरा देखना क्या कह रहा है. लेबर ऑफ लव, सबसे पहला एडियम और सबसे इंपॉर्टेंट एडियम. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है भाई? लेबर. लेबर ऑफ. लेबर ऑफ लव. लेबर ऑफ लव. लेबर ऑफ मतलब लव मतलब क्या होता है? वो वाला लेबर नहीं है, LABOUR वाला, है ना. लेबर ऑफ लव है समथिंग दैट यू डू बिकॉज यू लव डूइंग इट. कुछ ऐसा करना जो आपको करना पसंद हो, उसको बोलते हैं क्या? लेबर ऑफ लव. क्या? लेबर ऑफ लव. लेबर ऑफ लव. समथिंग दैट यू डू बिकॉज यू लव डूइंग इट.
मनपसंद काम करना, क्या करना भाई, मनपसंद काम करना। लैबोर अंडर द इल्यूजन, क्या लैबोर अंडर द इल्यूजन, लैबोर अंडर द इल्यूजन की मीनिंग क्या होगा भाई, बी अंडर द फॉल्स इंप्रेशन दैट, भ्रम में जीना, बी अंडर द फॉल्स इंप्रेशन दैट, लैबोर अंडर द इल्यूजन। इल्यूजन मतलब क्या होता है भाई, भ्रम होता है ना। लैबोर अंडर द फॉल्स, लैबोर अंडर द इल्यूजन की मीनिंग क्या होगा, बी अंडर द फॉल्स इंप्रेशन दैट, है ना, बिल्कुल भ्रम में जिनो, क्या बोलेंगे भाई, लैबोर अंडर द इल्यूजन बोलेंगे। अगले की बात करते हैं भाई, 478 डन। 479 लेबोरियस टास्क, क्या बोल रहा है भाई, लेबोरियस टास्क। लेबोरियस टास्क क्या होता है भाई, लेबोरियस टास्क, लेबोरियस टास्क, लेबोरियस मतलब होता है क्या, हार्ड। लेबोरियस की मीनिंग क्या होगी भाई, हार्ड, टफ, टास्क, है ना, क्या, टफ टास्क, TOUGH, टफ टास्क। टास्क की मीनिंग आप क्या लिख सकते हो, वर्क लिख सकते हो, टफ वर्क, है ना, या फिर इसी टफ को आप हार्ड लिख सकते हो, हार्ड वर्क। मतलब क्या आपको पता चला कि लेबोरियस टास्क की मीनिंग क्या होती है, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट, क्या, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट, भारी मेहनत करने वाला इज कॉल्ड लेबोरियस टास्क। क्या कहलाएगा भाई, लेबोरियस टास्क, इजी है ना, लेबोरियस टास्क इजी है। अगला देखो क्या, लेबोर द पॉइंट, क्या, लेबोर द पॉइंट, लेबोर द पॉइंट की मीनिंग क्या है, कीप टॉकिंग एंड ऑन अबाउट द सेम मैटर और पॉइंट, क्या, कीप टॉकिंग, क्या करना भाई, बात करना, कीप टॉकिंग ऑन एंड ऑन अबाउट द सेम मैटर और पॉइंट, एक ही मुद्दे पर बार बार बात करना, क्या करना भाई, एक ही मुद्दे पर बार बार बात करना इज कॉल्ड लेबोर द पॉइंट, क्या करना, लेबोर द पॉइंट, कीप टॉकिंग, लगातार बात करना, ऑन एंड ऑन अबाउट द सेम मैटर और पॉइंट, जो भी मैटर चल रहा है, जो भी पॉइंट चल रहा है उस पर लगातार बात करना इज कॉल्ड लेबोर द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट, लैक ऑफ फंड्स, पैसे की कमी, लैक ऑफ फंड्स इजी है, ये वाला तो इजी है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, धन की कमी, पैसे की कमी, लैक ऑफ फंड्स होता है भाई, डन है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट टू अंडरस्टैंड समथिंग, ये भी इजी है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब जहां पे समझदारी ना हो सके उसको क्या बोलेंगे, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे। लेडी लक, लेडी लक मतलब क्या होता है, चांस, फॉर्च्यून, फिट, किसी के साथ किसी लेडी का भाग्य का जुड़ जाना, है ना, उसको बोलते हैं लेडी लक, काम कर रहा है इनके साथ। लेडीज मैन, लेडीज मैन क्या होगा भाई, अ मैन हु लाइक्स द लेडीज एंड दे लाइक हिम, एक इंसान जो महिलाओं को पसंद करता है और महिलाएं उसे पसंद करती हैं उसको क्या बोलते हैं, लेडीज मैन बोलते हैं, LADY अपॉस्ट्रोफी S मैन, लेडीज मैन, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो महिलाओं को पसंद करता है और महिलाएं उसको पसंद करती हैं उसको बोलते हैं क्या, लेडीज मैन बोलेंगे। लैग बिहाइंड, लैग बिहाइंड मतलब क्या होता है, ड्रॉप बैक, पीछे हो जाना, लैग बिहाइंड, लैग बिहाइंड मतलब पीछे, लैग बोलते हैं ना, वो लैग कर रहा है, लैग कर रहा है मतलब पीछे जा रहा है, लैग, लैग मतलब क्या, लैग मतलब पीछे जाना, पीछे, ठीक है, पीछे छूटना। लेड बैक, लेड बैक मतलब क्या होता है भाई, लेड बैक मतलब होता है रिलैक्स्ड होना, क्या होना भाई, रिलैक्स्ड होना, इजी गोइंग, काम, कूल, ढीला ढाला, है ना, बिल्कुल उसको बोलते हैं लेड बैक, क्या बोलेंगे भाई, लेड बैक, लेड बैक मीन्स व्हाट, रिलैक्स्ड, इजी गोइंग, काम, कूल, इसको क्या बोलेंगे, लेड बैक बोलेंगे, क्या, लेड बैक, रिलैक्स्ड, इजी गोइंग, काम एंड कूल, डन है, ये सारे इजी हैं। लेट टू रेस्ट, लेट टू रेस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, लेट टू रेस्ट की मीनिंग होगी एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट मे बी फाइनली सेटल्ड एंड लेट टू रेस्ट, एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट मे बी फाइनली सेटल्ड एंड लेट टू रेस्ट, उसको क्या बोलेंगे, लेट टू रेस्ट, क्या, लेट टू रेस्ट, एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट मे बी फाइनली सेटल्ड एंड लेट टू रेस्ट, किसी विवाद का अंत होना, क्या होना भाई, लेट टू रेस्ट की मीनिंग क्या होगी, किसी विवाद का अंत होना। लेड ऑफ, लेड ऑफ की मीनिंग क्या है, मेड रिडंडेंट, मेड रिडंडेंट जो काम का ना हो, मेड रिडंडेंट, लेड ऑफ, कहते हैं भाई ले ऑफ चल रहा है, क्या चल रहा है, ले ऑफ चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में ले ऑफ चल रहा है, तो जो काम करनी है उसको क्या किया जा रहा है भाई, बाहर किया जा रहा है, तो लेड ऑफ क्या हो गया भाई, मेड रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब जो काम का ना हो, जो काम का ना हो उसको क्या कर देना भाई, हटा देना। 489 लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज मतलब क्या होता है, बिल्कुल झूठा बहाना बनाना, फाल्स बहाना बनाना, ठीक है, अ पुअर और वीक एक्सक्यूज दैट नो वन विल बिलीव, लेम एक्सक्यूज, ऐसा बहाना बनाना जिस पे कोई भरोसा ना करे उसको क्या बोलेंगे, लेम एक्सक्यूज बोलेंगे, बिल्कुल सिंपल है, लेम एक्सक्यूज। लैप ऑफ लग्जरी, लैप ऑफ लग्जरी मतलब क्या, लिविंग इन अ कंडीशन और पोजिशन ऑफ लग्जरी, लैप, अब ये सारे के सारे वैसे ही एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, सारे के सारे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे भाई, बिल्कुल इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है,
इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं कि आप इसको डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। लैप ऑफ लग्जरी, लैप मतलब गोद, लग्जरी मतलब क्या, आलीशान जो भी दौलत शोहरत होता है। लैप ऑफ लग्जरी मतलब एक ऐसी जिंदगी जीना जो क्या हो भाई, काफी लग्जरियस हो। लैप ऑफ लग्जरी कहलाएगा। लेम एक्सक्यूज की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, लेम एक्सक्यूज की मीनिंग हो जाएगी कि बिल्कुल लेम मतलब क्या, लंगड़ा बोलते हैं ना लेम, ठीक है। तो लेम मतलब लंगड़ा मतलब क्या, अ पुअर और वीक एक्सक्यूज दैट नो वन विल बिलीव, एक ऐसा झूठ जिस पे कोई भरोसा ना करे, ठीक है। लेट टू रेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी विवाद का, किसी भी आर्ग्यूमेंट का क्या हो जाना भाई, द एंड होना। और लेट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज बेकार बना देना, कोई चीज काम करना होना। लैप्स ऑफ मेमोरी, लैप्स ऑफ मेमोरी की मीनिंग क्या होगी भाई, स्लिप ऑफ द माइंड, ध्यान से निकल जाना। लैप्स ऑफ मेमोरी, ध्यान से निकल जाना। लैप्स ऑफ मेमोरी डन है। लैप्स ऑफ मेमोरी, स्लिप ऑफ द माइंड, स्लिप ऑफ द माइंड। लैश इनटू समवन, लैश इनटू समवन क्या होगा भाई, अटैक वर्बली विथ क्रिटिसिज्म। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपके एक्सट्रैक्ट करने से भी नहीं निकलेगा। लैश इनटू द, लैश इनटू समवन है ना, क्या, लैश इनटू समवन, अटैक वर्बली विथ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के साथ अटैक करना, अटैक वर्बली विथ क्रिटिसिज्म, कटु आलोचना करना। लैश इनटू समवन, लैश इनटू समवन, राइट। लैश LASH इनटू INTO SOME है, लैश इनटू समवन। अटैक वर्बली विथ क्रिटिसिज्म मतलब आप किसी की आलोचना कर रहे हो। 1493 कह रहा लैश आउट एट समवन, लैश आउट एट समवन का मतलब क्या होगी भाई, अटैक विथ हार्श वर्ड्स। अगेन क्या है भाई, टू क्रिटिसाइज बिटरली है ना, बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना। लैश आउट एट समवन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लैश आउट एट समवन। लास्ट ब्रीथ होना मतलब क्या, द मोमेंट ऑफ डेथ, इजी है ना, लास्ट ब्रीथ है ना, अंतिम क्षण, अंतिम सांस, उसको बोलेंगे क्या, लास्ट ब्रीथ। डन है। 1495 लास्ट चांस, फाइनल अपॉर्चुनिटी, अंतिम मौका, आखिरी क्या, आखिरी मौका, उसको बोलेंगे क्या, फाइनल अपॉर्चुनिटी, लास्ट चांस, ठीक है। डन है। लास्ट डिच अटेम्प्ट, लास्ट डिच अटेम्प्ट, लास्ट डिच अटेम्प्ट की मीनिंग क्या होगी, वन लास्ट डेस्परेट ट्राई बिफोर गिविंग अप, हाथ खड़े करने से पहले। लास्ट डिच अटेम्प्ट, वन लास्ट डेस्परेट ट्राई बिफोर गिविंग अप, हाथ खड़े करने से पहले मतलब ये हो गया कि हम कोई काम कर रहे हैं और वो हमारे लिए क्या है भाई, आखिरी अटेम्प्ट है, ये आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा, ऐसा वाला, उसको बोलेंगे क्या, लास्ट डिच अटेम्प्ट। क्या, गिव अप करने से पहले एक लास्ट क्या करना भाई, बिल्कुल डेस्परेट तरीके से उस पर काम करना, उसको बोलते हैं लास्ट डिच अटेम्प्ट। लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम क्या होगा भाई, लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम का मतलब होगा फॉर एवर, हमेशा के लिए। लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम, फॉर एवर, हमेशा के लिए है ना, लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम, फॉर एवर। डन है। लास्ट ऑफ द लॉट, लास्ट ऑफ द लॉट की मीनिंग क्या है, द फाइनल आइटम इन द लिस्ट, लास्ट ऑफ द लॉट, द फाइनल आइटम इन द लिस्ट, लास्ट ऑफ द लॉट, द फाइनल आइटम इन द लिस्ट, उसको बोलेंगे क्या, लास्ट ऑफ द लॉट, अंतिम चीज होना। 1499 कह रहा है लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, लास्ट चांस, ओनली होप, फाइनल अटेम्प्ट, अंतिम सहारा, लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रेस्टिंग प्लेस, लास्ट रेस्टिंग प्लेस मतलब बरियल ग्राउंड है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है लास्ट रेस्टिंग प्लेस जहां पे आपको जाके फिर जिंदगी भर आराम करना है, उसको बोलते हैं क्या, बरियल ग्राउंड, ठीक है, कब्र। डन है। तो ये हमारे रहे 1500 क्वेश्चंस, राइट, 1500 इडियम्स। बात करते हैं अगले वीडियो के अंदर, चलिए जी, थैंक यू सो मच।